हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इस वे में है क्योंकि ये सेम चैप्टर अभी आप लोग बहुत सिंपल वे में पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास 9 में जाके आप थोड़ा इससे आगे पढ़ोगे और क्लास 11 में जाके इसको बायोलॉजी में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बेसिक लेवल का चैप्टर है, लेकिन आप लोग को इसको बहुत इंटरेस्ट लेके और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by science teacher Madam Sulekha to facilitate an exciting nature walk. Doctor Raghu is a scientist at the nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant in identifying a variety of plants and animals. इसका मतलब बेसिकली ये है कि तो ऐसा एक सीन टाइप का बताया गया है जहाँ पे एक कोई स्कूल है, तो वहाँ पे एक साइंस टीचर है, सुलेखा मैम। तो वो एक नेचर वॉक ऑर्गेनाइज की है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे क्लास के बाहर जाते हैं और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स कैसे हैं, क्या है, अपना नेचर को देखते हैं, प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो डॉक्टर रघु, जो कि एक साइंटिस्ट है, उनको भी इनवाइट करती है, और एक मनीराम चाचा है जिनको, जो कि तो एक बुजुर्ग है, उनको भी इनवाइट करती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने और इवन बर्ड्स की आवाज़ निकालने में भी मतलब बहुत एक्सपर्ट है। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of the walk is to experience the beauty and the variety of the plants and animals in the nature. तो जो डॉक्टर रघु है वो बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जो नेचर वॉक का जो लक्ष्य है या फिर गोल है, वो ये है कि हम जो बच्चे हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्यूटी को देखें, उनका, और नेचर की भी ब्यूटी, नेचर कितना खूबसूरत है, प्रकृति कितनी खूबसूरत है, प्लांट्स और एनिमल्स कितने वैरायटी के होते हैं, उनको एक्सपीरियंस करें। The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो क्लास से बाहर जाएंगे और नेचर के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो जो टीचर है सुलेखा मैम, वो बच्चों को एडवाइस करती है कि वो एक नोटबुक, एक पेन और अपने साथ एक पानी की बोतल लेके चलें। As they walk around, they begin exploring the plants and animals around them. Doctor Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. जैसे जैसे वो चलना स्टार्ट करते हैं और प्लांट्स एनिमल्स को देखने लगते हैं, तो जो डॉक्टर रघु होते हैं वो बच्चों को एडवाइस करते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो सुगंध जो आ रही है, जितने भी टाइप के सुगंधें हैं पार्क के अराउंड, फूलों की, उनको नोटिस करे बच्चे। और वो ये भी बताते हैं कि अगर वो मान लीजिए जो बच्चे प्लांट्स को, एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको उस वे में ऑब्जर्व करें कि प्लांट्स और एनिमल्स को वो डिस्टर्ब ना करे। अगर वो किसी फूल के साथ फूल की स्मेल ले रहे हैं या फूल को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती तोड़ लें। प्लांट्स के साथ अगर डील कर रहे हैं तो प्लांट्स को हर्ट ना करें।
और एनिमल्स के साथ अगर डील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको डिस्टर्ब करें या किसी तरीके से उनके मतलब उनका जो एक्टिविटी है प्लांट लिविंग क्रिएचर्स का जिनको वो ऑब्जर्व करने गए हैं मतलब उनके एक्टिविटी में इंटरफेयर किए बिना मतलब उनके उनको डिस्टर्ब किए बिना बस उन्हें देखे ऑब्जर्व करे और उन्हें समझने की कोशिश करें। Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also carefully listen to the different sound. जो मनीराम चाचा है वो भी बोलते हैं बच्चों को कि अम, वो बस क्या बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को देख के ऑब्जर्व ना करें बल्कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स जो डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आ रही हैं उनको भी समझें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. जो बच्चे हैं वो बहुत टाइप के प्लांट्स को देखते हैं घास झाड़ियाँ बड़े बड़े पेड़। They also observe a variety of birds sitting on the branches of the trees, butterflies moving from flower to flower, and monkeys jumping from one tree to another. वो बहुत सारी पक्षियों को देखते हैं कि जो पक्षियां हैं वो ट्रीज की ब्रांचेस पे बैठी हैं। तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं। जो मंकीज है जो बंदर हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप कर रहे हैं। तो वो ये सब देखते हैं। They record their observations in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Mehram चाचा। तो वो जो अपनी ऑब्जर्वेशंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी अपनी कॉपी में और जो मनीराम चाचा हैं और डॉक्टर रघु हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। The students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informed them each bird has a unique chirp. This is an example of diversity in nature. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimics different bird calls. The student enthusiastically starts copying them. तो होता ये है कि जो बच्चे रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स की आवाज़ों को नोटिस करते हैं। तो जो डॉक्टर रघु हैं वो बताते हैं बच्चों को कि हर एक अलग टाइप की बर्ड का जो आवाज़ होती है जो चहकना होता है वो अलग होता है। और वो जो डॉक्टर रघु हैं वो मनीराम चाचा को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स की आवाज़ों को निकाल के बच्चों को दिखाइए कि किस तरीके से अलग टाइप की बर्ड अलग टाइप की आवाज़ें निकालती हैं। मनीराम चाचा अलग अलग टाइप के बर्ड्स की आवाज़ें निकालते हैं और जो बच्चे होते हैं मतलब वो एक्साइटमेंट में आके खुशी में आके मनीराम चाचा को कॉपी करने का भी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि प्लान अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और नियर बाई फॉरेस्ट। While on the nature, observe different plants, insects, birds, and other animals. Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, or windy, or so on. इसमें बोला गया है कि आप लोग भी एक नेचर वॉक पे जाइए अपने टीचर के साथ या एक पार्क या किसी पास के जंगल में और वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स इंसेक्ट्स बर्ड्स या और एनिमल्स को मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करिए और उसके बारे में एक मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। हाँ तो जैसे आप लोग स्क्रैप बुक में भी बना सकते हैं हमने भी बनाया था बचपन में कि डिफरेंट ट्रीज के लीव्स फ्लावर्स उनके बारे में
Take care of plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. तो यहाँ पे ये आप लोग को बोला गया है कि मतलब ऐसा मत करिए कि जब आप जो जंगल में जाइए तो आप लोग जो लीव्स और फ्लावर्स है उनको जानबूझ के तोड़ लीजिए, या बोलते हैं किसी पेड़ से, या फिर एनिमल्स को डिस्टर्ब करिए। बट हाँ, आप क्या बोलते हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं और जो फूल गिर जाते हैं उनकी उन्हें लेकर अपने स्क्रैप बुक में ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप जब कभी भी कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है कि बस जंगल में एंड ऑल, आप लोगों को हमेशा नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कभी भी किसी भी एनिमल को या फिर कभी भी किसी प्लांट को खुद से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Record your observations in table 2.1 about the features of stem, leaves, flowers, and anything interesting in various plants. Some examples have been given in ये। चलिए मैं आप लोग को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आप लोग इससे भी ज़्यादा मतलब बना सकते हो, लेकिन मतलब थोड़ा सा हेल्प आप लोग का हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे जैसे देखिए सीरियल नंबर दिया है, तो नेम, लोकल नेम ऑफ द प्लांट। लोकल नेम ऑफ द प्लांट मतलब कि उस प्लांट को क्या कहते हैं आपके यहाँ। तो सबसे पहले है कॉमन ग्रास, जो हमारी घास होती है जो हर जगह होती है। तो उसका जो स्टेम होता है, स्टेम मतलब तना, जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और थिन होता है, मतलब सॉफ्ट होता है और पतला होता है। जो लीव्स अरेंजमेंट मतलब होते हैं कि पत्तियां कैसे अरेंज है। तो एक सिंगल लेट ग्रो अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्तियां होती है वो कुछ ऐसे, एक सिंगल लेट ग्रो होता है, जो पत्तियां हैं ऑल्टरनेटली ऐसे 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 निकलती हैं। ये ऑल्टरनेट वे हुआ। और जो फूल होते हैं इनके फ्लावर्स, वो स्मॉल होते हैं, ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है, उनमें पेटल्स नहीं होते, छोटे छोटे फूल होते हैं ग्रीन या ब्राउन कलर के जिसमें पेटल्स नहीं होते। और जो पत्तियां होती हैं वो प्रॉपर ग्रीन कलर की होती हैं। अब सेकंड प्लांट है तुलसी। तो तुलसी बेसिकली आप लोगों ने, हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, हमारे घर में जनरली तुलसी होती है, या फिर सबने एक ना एक बार तुलसी का प्लांट ज़रूर देखा रहता है। तो उसका जो स्टेम यानी तना होता है वो थिन तो होता है, लेकिन सॉफ्ट नहीं, हार्ड होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि घास के तरीके से वो नहीं होता। जो तुलसी जी का प्लांट होता है वो थिन होता है, उसकी स्टेम जो होती है वो थिन होती है बट हार्ड होती है। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब जो, जैसे ऑल्टरनेट में ऐसे ऐसे पत्तियां थी, ऑपोजिट में ऐसी होती हैं पत्तियां, एक इस साइड एक इस साइड। ये हुआ ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ऑपोजिट। तो आप लोगों ने देखा कि, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने देख रहे हो कि ऑल्टरनेट और ऑपोजिट में क्या डिफरेंस है। तो इसको याद रखिएगा। और जो तुलसी के फ्लावर्स होते हैं वो पिंकिश पर्पल कलर में रहते हैं। और जो पत्तियां होती है, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया हो कि जो अ, तुलसी जी की पत्तियां रहती है वो उसका जो सरफेस मतलब जो ये वाला हिस्सा रहता है, अगर मैं ये पत्ती बनाऊं, मान लीजिए अगर ये पत्ती है, तो इस पे ऐसे 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 से मतलब डॉट 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 टाइप का रहता है, वो खुरदुरी
टाइप की लगती है, मतलब वो स्मूथ नहीं होती पत्ती तुलसी जी की, मतलब वो उसमें अगर आप अपना हाथ से चेक करेंगे तो वो खुरदरी टाइप में आपको दिखेंगी। तो ये एक स्पेशल फीचर है तुलसी प्लांट का। फिर हिबिस्कस जिसको हमारा चाइना रोज या फिर गुड़हल और जवा फूल भी बोलते हैं, उसका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है, लाइक वो एक ट्री टाइप का होता है। अ सिंगल लीफ ग्रोज फ्रॉम इन एन अल्टरनेट मैनर, तो इसमें भी जो पत्ते हैं वो अल्टरनेट मैनर में यानी कि इस तरीके से ग्रो करते हैं। अ, जो फूलों का कलर होता है वो एक्चुअली में हिबिस्कस में बहुत टाइप का होता है, रेड होता है, पिंक होता है, स्किन कलर का होता है। और जो इसकी पत्तियां रहती हैं वो टूथेड लीव्स रहती है। टूथेड लीव्स का मतलब ये हुआ कि जो पत्तियां हैं वो ऐसी नहीं है, मतलब इस तरीके से इस टाइप की नहीं होती। जो हिबिस्कस की पत्तियां होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, जैसे पत्तियों पे ऐसे 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 ऐसे, मतलब कट्स बने रहते हैं, हल्के 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 छोटे 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 हल्के हल्के कट्स बने रहते हैं, इसीलिए उसको हम टूथेड लीव्स बोलते हैं। फिर है बारी नीम की, तो नीम का जो तना होता है वो हार्ड होता है, थिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नीम बेसिकली नीम का पेड़ ही होता है, तो हार्ड होता है, थिक होता है नीम का स्टेम। और इसमें जो बहुत छोटी पत्तियां होती है, वेरी स्मॉल लीफलेट्स अराइजिंग फ्रॉम रेकिस। तो एक्चुअली रेकिस क्या है वो आप लोग जानोगे डिटेल में क्लास 11th में, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको लीफलेट का मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो वो बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती है, छोटी छोटी साइज की पत्तियां। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग जब क्लास 11 में जाओ तो अच्छे से पढ़ो रेकिस क्या होता है। और जो फूल होते हैं नीम के वो स्मॉल होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, छोटे फूल होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं। और जो लीव्स रहती हैं वो स्मूथ रहती हैं एकदम, मतलब मुलायम, मतलब मुलायम तो नहीं, मतलब एक जैसी रहती हैं, मुलायम आप कह सकते हैं हाँ। और प्लेन रहती हैं एकदम, जैसे मैंने कहा कि तुलसी जी की जो लीव्स होती है वो डॉटेड थी तो वो खुरदरी लगती हैं, लेकिन जो नीम की पत्तियां होती हैं वो एकदम स्मूथ लगती हैं। फिर रोज जो होता है उसका भी जो तना होता है हार्ड एंड थिन होता है। अब यहाँ पे एक बात आप नोटिस करिए कि अच्छा चलिए वो आपको बाद में नोटिस करना ही है। तो जो रोज की लीव्स होती हैं वो भी अल्टरनेट मैनर में होती हैं। और जैसे कि ये था यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा अल्टरनेट मैनर, तो यहाँ रोज की भी अल्टरनेट मैनर में ही होती हैं। रोज की भी जो फूल होते हैं वो उनका भी बहुत वैरायटी होता है, रेड, पिंक, वाइट, एक्स्ट्रा येलो भी होता है कहीं कहीं पे। तो बहुत सारे, और जो रोज के लीव्स होते हैं वो ब्राइट ग्रीन कलर के लीव्स रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी रहता है रोज एज अ प्लांट। और बहुत लोगों के घर में होता भी है, रोज बहुत लोग प्लांट करते हैं। You must have observed that plants have a variety of features, similarities and differences. तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों को, अगर मैं एक बात बोलूँ तो ये चलिए हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग अपने गार्डन में जाके और एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो कि आप इन पांचों प्लांट्स को एक बार खुद के नज़र से देखो, और एक बार जो फीचर्स यहाँ पे आप लोगों ने देखे एक बार मैच करके देखो और अपने आंखों से देखो उनके बारे में, ठीक ताकि आप लोग को और अच्छा प्रैक्टिकल उसका व्यू और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस चीज़ की।
और यहाँ पे बेसिकली आप लोग को ये बोला गया है कि प्लांट्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को पता करने। तो जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कुछ देर यहाँ पे तुलसी और रोज पे ध्यान दीजिए। तो जो तुलसी का स्टेम है वो भी हार्ड एंड थिन है, रोज का जो स्टेम है वो भी हार्ड एंड थिन है। तो एक तरीके से ये एक सिमिलैरिटी हुई, दोनों का जो ये क्या बोलते हैं स्टेम है वो हार्ड एंड थिन है। हाँ, बस उसमें डिफरेंस ये रहता है कि जो तुलसी का स्टेम रहता है वो जनरली ब्राउनिश कलर के शेड में रहता है, ब्राउन कलर के टाइप में रहता है, और जो रोज का स्टेम होता है वो प्रॉपर ग्रीन कलर के रंग में होता है, मतलब ग्रीन रंग का होता है। तो ये डिफरेंस हुआ। और डिफरेंस क्या है कि जो रोज की लीव्स होती है वो ब्राइट ग्रीन कलर की, और मतलब क्या बोलते हैं ये एक डिफरेंस। अब मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ। ये तो सिमिलैरिटी हुई कि हार्ड एंड थिन है दोनों के स्टेम। डिफरेंस क्या है कि रोज की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की स्मूथ लीव्स रहती हैं, और जो तुलसी जी की लीव्स रहती है वो ग्रीन कलर की डॉटेड लीव्स रहती है। तो ये एक डिफरेंस हुआ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को भी पता कर सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो जो हिबिस्कस का स्टेम रहता है वो भी हार्ड रहता है, और जो नीम का जो स्टेम रहता है वो भी हार्ड एंड थिन रहता है। लेकिन जो यहाँ पे जो लीव्स रहती है वो ऑल्टरनेट मैनर में निकलती हैं, और यहाँ पे लीफलेट्स होती हैं, वो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लीव्स रहती हैं। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो हिबिस्कस का जो पत्ते रहते हैं, मतलब कहने का मेरा मतलब है हिबिस्कस के जो लीव्स रहते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, इन कम अगर उनको नीम के पत्तों से कंपेयर किया जाए तो ये एक डिफरेंस हुआ। और दोनों का जो स्टेम रहता है वो हार्ड एंड थिक रहता है, तो ये एक सिमिलैरिटी हुई। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस और बहुत सारी सिमिलैरिटीज को भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे बताया कि जितने भी प्लांट्स है वो उनमें बहुत सारी टाइप के ये होते हैं, फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ प्लांट लंबे होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, किसी का तना हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। लीव्स की अलग अलग शेप्स होती है, उनकी जो अरेंजमेंट है कि लीव्स कैसे उस तने पे या स्टेम पे लगी हुई हैं, उनका टाइप अलग अलग होता है। जैसे मैंने ये समझाया, ऑल्टरनेट और अपोजिट वो मतलब लीव्स की ही अरेंजमेंट के टाइप्स है। फ्लावर्स भी बहुत अलग अलग कलर शेप और सेंट के होते हैं, मतलब उनसे अलग अलग सुगंध आती है। तो इस तरीके से आप प्लांट्स को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर एनिमल्स के बारे में बोला गया है कि ऐसी सेम टाइप की लिस्ट आप एक एनिमल्स के लिए बनाइए। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो जैसे नेम ऑफ द एनिमल है, तो जैसे नेम ऑफ द एनिमल में हमने पहले एग्जांपल लिया है क्रो। तो वो प्लेस वेयर दे लिव, मतलब वो क्रो कहाँ रहता है, तो क्रो ट्री पे रहता है। और फूड दे ईट, मतलब क्रो क्या खाते हैं, तो क्रो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े छोटे छोटे। द वे दे मूव अराउंड, मतलब वो कौन कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, तो क्रो जनरली फ्लाई करते हैं और वॉक करते हैं। मतलब अगर कौवा है तो वो या तो उड़ रहा होता है और जमीन पे आता है तो चलता है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो हमने जनरली क्रोस को कभी ना कभी अपने चोंच में एक तिनका दबा के तो जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, मतलब कि एक ट्विग मतलब तिनका और बीक मतलब चोंच। तो क्रो को हमने कभी ना कभी एक तिनका दबाते हुए जरूर देखा होगा अपनी चोंच में। अब अगर एंट्स की बात करें तो एंट्स जो है
जो ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे या फिर जिनको हम एंथिल्स बोलते हैं उनमें रहती है। अगर एक शब्द में लिखा जाए तो एंथिल्स में रहती हैं एंट। और जो क्या बोलते हैं वो क्या खाती हैं, तो वो छोटे छोटे लीव सीड्स इंसेक्ट्स या फिर इवन ग्रेन्स भी खाती हैं। और एंट्स क्या क्या करती हैं, तो वो वॉक कर सकती हैं, रन कर सकती हैं, क्लाइंब कर सकती हैं। और अगर एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो ये आप लोग को एक बात जान लो कि जो एंट्स होती हैं उनके 6 पैर होते हैं। जैसे आपके 4 पैर हैं लेकिन एंट्स के 6 पैर होते हैं। जो काव्स है यानी गाय, वो ह्यूमंस के साथ रहती हैं एज डोमेस्टिक एनिमल्स, क्योंकि आप लोग को ये भी पता होगा कि इंडिया में डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में ही काउस को रखा जाता है। जनरली वो हमारे साथ ही रहती हैं। जो काव ज़्यादातर घास खाती है और काव की जो मूवमेंट्स है वो वॉक कर सकती है, रन कर सकती है। और यहाँ पे लिखा है एनी अदर ऑब्जर्वेशन में 4 limbs आर मॉडिफाइड 2 legs। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो फोर, देखिए 4 limbs का मतलब होता है बेसिकली हाथ, 4 limbs का मतलब होता है हैंड। तो तो जो काव के जो 4 limbs हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉडिफाई हो गए हैं पैर में ही। अब जैसे हमारे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो जो काव के हाथ नहीं है, काव के बस 4 पैर हैं। तो जैसे हमारे 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो हमारे भी टोटल एक तरीके से 4 limbs हैं। काव के भी 4 limbs हैं, बट उसके हाथ नहीं है, उसके डायरेक्ट 4 पैर हैं। You would have observed that some of animals live on land while some others live on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frog live on land as well as in water. तो हमने हमने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। अब जैसे कुछ एनिमल्स आप एग्ज़ाम्पल पकड़िए, डियर हो गया यानी हिरन, शेर, चीता, ये सब ज़मीन पे रहते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे जितनी भी मछलियाँ हैं वो पानी में रहती हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जैसे फ्रॉग हो गया, वो पानी में भी रह सकता है और वो ज़मीन पे भी रह सकता है। एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। तो जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत टाइप के अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग टाइप के फूड्स खाते हैं। जैसे कि जो गाय है वो एक ज़्यादातर घास खाती है। शेर है वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी खाता है। सांप होते हैं वो अलग अलग टाइप के ये खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, अलग अलग तरीके के फ्रॉग्स को भी खा लेते हैं। अच्छा, इस टेबल में एक स्नेक का एग्जांपल छूट गया। तो जो स्नेक्स हैं वो होल्स और बरोज में रहते हैं और फ्रॉग और लिजर्ड्स को खाते हैं। उनका जो मोशन होता है वो ऐसा करके क्रीपिंग मोशन होता है। और जैसे मैंने काव के बारे में बताया कि उनके जो हैंड लिम्स है यानी हाथ है वो 4 limbs में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सांप होते हैं उनके लिम्स ही नहीं होते, मतलब उनके हाथ पैर ही नहीं होते। तो ये बात आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी। While traveling to and from fish to observe your surroundings and look for variety of plants and animals,
तो आप भी इस लिस्ट में जैसे टेबल 1.2 2.1 2.2 में आपने जितने एनिमल्स और प्लांट्स को देखा, तो आप भी इसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर सकते हो। तो पार्ट 1 में अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के एक्टिविटीज़ और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे।